श्रावण की 14 1695 विक्रम संवत सोमवार के दिन कुछ पहलू है जिनकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। वास्तव में दुर्गादास जी को देखते हैं तो कुछ बातें हमारे सामने उनकी आती है। उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही प्रखर था। मैं सोचता हूँ कि दुर्गादास जी के काफ़ी समय पहले और काफ़ी समय बाद तक उनके जैसा कूटनीतिज्ञ ना तो देखा गया और ना कभी आएगा। अक्सर लोग जर्मनी के बिस्मार्क की बातें करते हैं कि वो समय आने पर दोस्तों को जोड़ लिया करता था और बाद में उनको दूर कर दिया करता था, एक सूत्र में पिरोने का काम करता था। मुझे लगता है यदि कोई ढंग से दुर्गादास जी, वीर राठौड़ दुर्गादास जी का इतिहास पढ़े तो बिस्मार्क को भी विस्मृत कर जाए, ऐसा उनका इतिहास रहा है। जिन्होंने मेवाड़, मारवाड़, आमेर सभी रियासतों को एक साथ एक सूत्र में लाने का प्रयास किया, जो कि भूतो न भविष्यति का प्रयास था। 1708 में देवारी का समझौता केवल समझौता नहीं, राजपूताने की धरती पूरी एक में हो रही थी। उस मुगल औरंगजेब बादशाह के सामने तीनों बादशाहों को एक मंच पर बिठाने का प्रयास और कर्तव्य केवल दुर्गादास राठौड़ का ही था। ऐसा व्यक्ति जिसे बचपन में पिता का स्नेह नहीं मिल पाया, एक ऐसा व्यक्ति जो कम उम्र में राजा का विश्वास पात्र बन गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने धर्मत के युद्ध में भाग लिया। धर्मत का युद्ध जिसमें जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी दाराजी की सेना का नेतृत्व करने औरंगजेब के खिलाफ पहुंचे थे। उस युद्ध में दुर्गादास जी के 4 घोड़े मर गए थे। फिर वे 5वें घोड़े पर सवार खून में लथपथ हुए। जब महाराजा जसवंत सिंह जी ने ये चीज़ देखी तो एक योद्धा जो है भयंकर बहादुरी से लड़ रहा है, तो सैनिकों को कहा कि इसे बाहर निकल, क्योंकि ये आने वाले समय में मारवाड़ के बहुत ही काम आने वाला है। दुर्गादास जी को धर्मत के युद्ध में जिंदा निकाला जाना केवल यही वाक्य नहीं, उसके बाद में एक और मैं वाक्य बताता हूँ कि दुर्गादास जी शिकार खेल करके सो रहे थे, वो जमरद में थे, तेज किरणें उनको गिरने लगती हैं, तो जसवंत सिंह जी वहाँ निकलते हुए ये वाक्य जब देखते हैं तो राजा खुद उन पर छाया करते हैं। तो अक्सर साथी सरदार जो है वो कहते हैं कि एक साधारण से सैनिक के लिए आप क्यों छाया कर रहे हैं। तो जसवंत सिंह जी महाराजा कहते हैं कि जसवंत कहियो जोए घर रखवालो दुर्गड़ो सांची कीदी सोए आसी करण बद। मतलब कि आसकरण का पुत्र जो दुर्गादास जी है वो एक समय आएगा तब मारवाड़ की रक्षा करेगा। आप देखिए दुर्गादास जी ने 30 वर्षों तक मारवाड़ की रक्षा की, मुगलों से लड़ते रहे। उस मुगल बादशाह औरंगजेब से लड़ना जिसका एकमात्र कार्य सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाना था। एक दुआ जो महाराजा जसवंत सिंह जी के सनातन प्रेमी होने का दावा करता है कि पाड़ी जे प्रसाद बरुदर माए गाया मरे तो जानी जे जसराज गड़े नहीं। यदि मारवाड़ में गायों का कत्ल हो रहा है और मंदिर गिराए जा रहे हैं तो देखना कि जसवंत सिंह जी जीवित नहीं बचे होंगे। इतने बड़े राज्य को जसवंत सिंह जी की मृत्यु होने के बाद 30 साल तक औरंगजेब से सुरक्षित रखना, उनके पुत्र को इसलिए बचा के रखना कि राजा कभी कह कर गए थे कि दुर्गादास समय आने पर मारवाड़ की रक्षा करेगा। देहांत के बाद में उन्होंने प्रण लिया और उन्होंने राजकोष से एक आना लिए बिना रक्षा करते रहे। जब थोड़े समय बाद दुर्गादास जी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के पास में जाते हैं और उनको कहते हैं कि जब अजीत सिंह जी की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, तब राज सिंह जी हाथों हाथ तैयार हो जाते हैं। केलवा की जागीर देता है, वो उनको रखता है, कहता है कि लड़िए मैं संघर्ष में आपके साथ रहूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो औरंगजेब के बेटे को उसके खिलाफ विद्रोह करवा देता है। 1 जनवरी 1681 को जब शहजादे अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया जाता है, औरंगजेब ने अपने बाल नोच लिए होंगे। क्या कूटनीति की क्या रही होगी उनकी। औरंगजेब ने सोचा होगा ये कैसा व्यक्ति जो मेरे ही बेटे को खिलाफ करवा ले गया और मेरे ही बेटे को अगवा कर दिया। अकबर को 7-8 साल तक दक्षिण भारत में संभाजी के पास में रखते हैं। औरंगजेब का पूरा ध्यान दक्षिण भारत की ओर मारवाड़ से हटा करके लगा देते हैं, मारवाड़ को इसी तरह सुरक्षित कर देते हैं। औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब ने दुर्गादास जी को कह दिया था कि क्या मांगना है तुम्हें, जो भी मांगना है दुर्गादास मांग तू। तो दुर्गादास जी का जो प्रति उत्तर होता है वो ये होता है कि खग वालो जग वालो ने वालो मुर्दर देश श्याम धर्म सदा वालो नित वालो नरेश। अर्थात मुझे संसार अच्छा लगता है, तलवार अच्छी लगती है, मुर्दर देश और स्वामी भक्ति मेरी अच्छी लगती है। इनमें से और भी अच्छा मुझे अजीत सिंह लगता है। दुर्गादास कहता है अगर अजीत सिंह जी को राजा बनाना है तो मैं तैयार हूँ, तुम्हारी तमाम शर्तें मान लेता हूँ। कितने प्रलोभन दिए होंगे बाबा को, लेकिन कभी उसका जो स्वाभिमान है वो कभी नहीं डिग गया। 30 साल तक संघर्ष किया, इसी तरह करता रहा। 30 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद सांबर का जो युद्ध होता है, सांबर का युद्ध वाकई में याद किया जाना चाहिए। सांबर का युद्ध निरुपा और वीर दुर्गादास जी के लिए याद किया जाना चाहिए।
मुगलों के सैयदों की सेना के झंडे छीन लिए थे इन वीरों ने। वीर दुर्गादास जी और नरू के बहुत ही बहादुरी के साथ में लड़े और सैयदों की दांत खट्टे कर दिए। अंतिम समय जो था दुर्गादास जी का, वो सिप्रा में, उज्जैन में सिप्रा नदी के तट पे बीता। उसमें एक है कि कहा जाता है कि 8 पहर 64 घड़ी गुडले ऊपर बाग सह लड़ी सुसेक तो भाटी दुर्गादास। मुझे लगता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न शुरू हो गया था। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत बहुत पहले 1708 में दुर्गादास जी ने कर चुके थे, जब वो राजस्थान को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। उनके बाद प्रक्रियाओं की क्रियान्विति होनी जरूरी थी। क्रियान्विति भले ही 1956 या 1947 को इसकी नींव का पत्थर दुर्गादास जी थे। हकीकत